क्वेश्चन नंबर 126 तक यानी कि हम पहले क्वेश्चन हिंदी पैडागोगी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण के शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। देखो नहीं वर्ड दिया हुआ, नहीं पर ध्यान रखना है आपने। अगर हम ऑप्शंस में नहीं के अकॉर्डिंग ध्यान नहीं रखते तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। भाषा शिक्षण के शब्दार्थ पर शब्द के अर्थ को बताते टाइम हमें अधिक बल नहीं देना चाहिए। पहले है, शब्दों के अर्थ का शब्दकोश से देखे जा सकते हैं। यानी कि बच्चा जब किसी शब्द का अर्थ बता रहा है तो डिक्शनरी में देख के उस अर्थ को बता सकता है। इससे समय व्यर्थ होता है, या बच्चे सारे शब्दों के अर्थ को जानते हैं। ये जरूरी नहीं कि बच्चे सारे शब्दों के अर्थ को ही जानते हो। बच्चा संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। कि देखो नहीं पूछा हुआ, इसे नहीं में आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा कि बच्चा संदर्भ के अनुमान लगाएगा और अनुमान लगाते हुए उसके अर्थ को ग्रहण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए क्या ज़रूरी है। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है हमारी, भाषा को सिखाते टाइम हमारा क्या बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, व्याकरण की संकल्पनाओं का आधिकारिक अभ्यास। देखो अभ्यास वर्ड हमारा नेगेटिव है, व्याकरण के नियमों को हमने कंठस्थ नहीं करना, याद नहीं करना। अगला, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी होनी चाहिए, या भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल देखो समावेशी शिक्षा की बात पूछी हुई है। अगर बच्चे को हम कोई एक्टिविटी देंगे वो तो एक्टिविटी से बच्चा अच्छी प्रकार से खुद करके सीखेगा, जिससे वो लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएगा। और समावेशी शिक्षा में गतिविधि हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए आपने याद करना है गतिविधियों का प्रयोग करना। किसमें, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा को सिखाते टाइम हमें अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ का प्रयोग करके हम भाषा परिवेश को समृद्ध बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहस्त्र पठन में अनिवार्यता की साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे। कि भी स्वर के साथ पढ़ना, जोर से स्वर के साथ पढ़ना, यानी कि अर्थ को आत्मसात करते हुए पढ़ना, इनमें से कौन सी विधा ऐसी है जिसका आप समर्थन करेंगे। देखो यात्रा का वृत्तांत करना, बच्चे यात्रा पे गए उसका वर्णन करना, किसी की जीवनी के बारे में लिखना, आत्मकथा के बारे में लिखना, या एकांकी। देखो अभी हमने पढ़ा था कि एकांकी जो होती है वो बच्चे को पात्रों में बांटना होता है, उनको पात्र देने होते हैं, संवाद याद करवाने होते हैं, फिर बच्चा मंचन पर करके सीखता है। तो सबसे अच्छा हमारे अनिवार्य साहित्य विधा का समर्थन करना वो कौन सा, एकांकी है। क्योंकि यात्रा का वृत्तांत करने में, जीवनी में, आत्मकथा में बच्चे की सृजनात्मकता का विकास नहीं होता और आपने बच्चे का पूरा डेवलपमेंट करना है। इसलिए सृजनात्मक के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट जो आपका होगा सहस्त्र पठन वाचन के लिए वो होगा एकांकी। क्योंकि एकांकी में बच्चा खुद डायलॉग याद करेगा, मंचन पर अपना अभिनय करेगा, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, एकांकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अन्य विषयों की कक्षाओं की भाषा अधिगम में सहायता करती है। कि जैसे हम भाई एक विषय पढ़ रहे हैं तो दूसरे विषयों को उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। सभी विषयों को अगर हम एक साथ जोड़ के पढ़े तो अच्छी प्रकार से हम शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ को याद कर पाएंगे, एक दूसरे के अर्थ को समझ पाएंगे। सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। दूसरा, अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक के बाद शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखती है। अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर होते हैं, या अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। देखो भाषा अधिगम में सहायता करती है। सहायता करने मतलब ये है कि अन्य विषयों को पढ़ाने पर जो बच्चा होता है अलग अलग भाषा का प्रयोग करता है, इसलिए उसे अलग अलग भाषा सीखने के एक ही कक्षा के अंदर अवसर मिल जाते हैं। जहाँ भी अवसर की बात होती है तो अवसर हमारा एक प्लस पॉइंट होता है, इसलिए आपने नेगेटिव वर्डों को छोड़ना है, प्लस पॉइंट पर जाते ही आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। देखो बच्चे में को क्लास के जितने ज़्यादा अवसर मिलेंगे उतने ही वो अच्छी प्रकार से भाषा को सीख पाएगा। भाषा के जहाँ भी अवसर वर्ड दिया हो, एक्टिविटीज़ वर्ड दिया हो, एकांकी वर्ड दिया हो, बच्चा अपने भौगोलिक परिवेश के अकॉर्डिंग सीख पा रहा हो, तो ये आपके प्लस पॉइंट है। थैंक यू।